शिवराज सिंह चौहान अब एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें भोपाल की लिंक रोड पर B874 बंगला अलॉट किया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब उन्होंने अपने नए मिले बंगले के बाहर एक तख्ती लगा दी है जिसमें लिखा है मामा का घर। ये करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मेरे प्यारे बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबसे मेरा रिश्ता प्रेम विश्वास और अपनत्व का है। पता बदल गया है लेकिन मामा का घर तो मामा का घर है। आपसे भैया और मामा की तरह ही जुड़ा रहूंगा। मेरे घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले रहेंगे। आपको जब भी मेरी याद आए या मेरी जरूरत हो निसंकोच घर पधारिए। आखिरी आपके मामा और भैया का घर जो है। दरअसल 18 साल एमपी के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान की छवि एमपी में मामा और भैया की बन गई है। इसके पीछे उनकी 2 कामयाब योजनाओं लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना स्कीम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि शिवराज की लाडली बहना योजना की बदौलत एमपी में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। चुनाव नतीजों के बाद से एक अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जब एमपी में सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ था तो उन्होंने खुद से ही कांग्रेस के अभेद्यगढ़ छिंदवाड़ा पहुंचकर लाडली बहना सम्मेलन कर दिया। इसके बाद भी प्रदेश भर में घूम घूम कर बहनों को धन्यवाद देते देखे गए। इस दौरान वो लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को एमपी से सारी सीटें दिलवाने का संकल्प भी लेते नजर आए। लेकिन वो समय उनके और समर्थकों के लिए बड़ा झटका लेकर आया जब मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद सीएम का सरकारी बंगला खाली करते वक्त लाडली बहनों और महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें रो रो कर विदा किया। ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ जिसमें बहनों के भैया और भांजियों के मामा ये कहते रहे कि मैं एमपी से कहां जा रहा हूं, मैं तो यही हूं। नहीं छोड़ूंगा। और अब पूर्व सीएम ने अपने बंगले पर ये तख्ती टांग दी है और कह भी दिया है कि निसंकोच घर पधारिए। आपके मामा और भैया का घर जो है, जब भी मेरी याद आए घर पधारिए। खास बात यह है कि सीएम की कुर्सी जाने के बाद एमपी के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो अपने आप को चर्चा में बनाए रखे हुए हैं। कभी वो एक्सीडेंट में घायल की मदद करते दिखते हैं तो कभी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ शनि शिंगणापुर के रास्ते में मामा रसवंती की दुकान पर गन्ने का रस पीते हुए शान से बताते हैं कि दुकान का नाम मामा रसवंती उनके चाहने वाले ने उनके नाम पर ही रखा है। कभी भाजपा के एक जिला अध्यक्ष को अपने हाथों से जूते पहनाते नजर आते हैं। तो साल 2023 की आखिरी शाम जज्बाती भी हो जाते हैं। हालांकि इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी दिल्ली जाकर मिलाए। अब देखना दिलचस्प होगा संगठन और बीजेपी आलाकमान ने उनके लिए क्या तय कर रखा है। लेकिन फिलहाल वो सीएम के तौर पर बीते अपने 18 सालों के साथ ही मामा और भैया वाली बेहद लोकप्रिय छवि को एमपी वालों के दिलो दिमाग में बनाए रखने के लिए लगातार जतन कर रहे हैं। लेकिन खुद को बहुत रोकने के बावजूद शायद दिल का दर्द उनकी इस बात से छलक ही जाता है कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, और ये चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा।